यार मेरे ख्याल से ना टाइम काफी हो गया। 7 तारीख को शेड्यूल आना था, तो कहाँ है वो शेड्यूल। मतलब पाकिस्तान मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं परसों से, जब ये फैसला हुआ था कि भाई अब ये फैसला सारा हो चुका है, इंडिया मान गया है हाइब्रिड मॉडल के लिए, सब कुछ सही सलामत हो गया, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, सब कुछ डिटेल में। और 7 तारीख को हाइब्रिड मॉडल का सब कुछ पूरा शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन शेड्यूल नहीं आया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गले से पकड़ लिया चैंपियंस ट्रॉफी को। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब तक जितने भी झटके लगे हैं, ये एक सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आ चुके हैं मैदान में। और जब इंडियन गवर्नमेंट मैदान में आ जाए तो सोच लो कि भाई मामला सारा खत्म हो गया। ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, आप कह लो पाकिस्तान को, आप कह लो एक धचका देने के लिए या फिर धक्का देने के लिए बड़ा ही कोई गंदा तरीके से, तरीन के सकमा लिटरली काम होने वाला है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि होने क्या वाला है। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और पुष्पा मूवी देख के अभी भी बैठा हूं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट भी यही बोला कि साला झुकेगा नहीं, और वाकई में नहीं झुक रहे वो लोग। वो झुक नहीं रहे, उल्टा हमको झुका रहे हैं भाई, हमको झुका के पीछे से ले रहे हैं वो हमारी। मतलब खुद सोचो, अच्छी खासी नींदें चल रही है हमारी, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है अपने फार्मूले में फाइनली कामयाब हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली और हाइब्रिड मॉडल में होगी बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है। जबकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास गए, वहां पर जाके उनसे फंड मांगे और सब कुछ बोला कि भाई हम अपनी तैयारियां करते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो आर्मी है उसको सिक्योरिटी में लगा दिया जाएगा, क्योंकि वाकई में यहां पर पाकिस्तान में हालात बड़े ही गंदे हैं, बहुत ही बकवास है। रोजाना टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, रोजाना धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। अच्छा करवानी है तो करवानी है। इन हालातों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा एक अजीबोगरीब सा रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एग्री कर लिया है, जय शाह ने एग्री कर लिया, वो तो आईसीसी के चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया कि हमारी तरफ से अप्रूव है। और ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अब इंडिया की गवर्नमेंट के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि सब मान जाएं, अगर गवर्नमेंट मना कर दे तो भैंस की टांग पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी गई। क्योंकि खुद सोचो, भले ही शेड्यूल अनाउंस हो जाए, भले ही कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट सिग्नेचर मोदी जी के, या फिर आप कह लो कि जो उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं इस टाइम के ऊपर, आई डोंट नो कौन है, उनके सिग्नेचर चाहिए। उसके बगैर बीसीसीआई कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इंडियन क्रिकेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यानी कि अब आपको बीसीसीआई नहीं, देखो आज तक जितने भी पीसीबी के लोग थे वो सब बीसीसीआई का मुंह में ले रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे, उनकी बड़ी ज्यादा बहुत कुछ किया जा रहा था उनको मनाने के लिए, और वो सब कामयाब भी हो गया। हम लोगों ने बिल्कुल मना लिया इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़ी मुश्किल से मनाया, लेकिन मना लिया कि चलें ठीक है भाई हाइब्रिड मॉडल पे करने को तैयार हैं। अब यहां पर मसला यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो साइन नहीं करके दे रही। वो लिटरली वहां पर से ये बातें सुनने को आ रही हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलो ही नहीं, आप अपना मैच भले फोरफिट कर दो, पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे दो, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलो। क्योंकि रीसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर बहुत घटिया और गंदे इल्जामात लगाए हैं टेररिज्म को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, जिसमें इंडिया वालों को यहां पर सही गुस्सा आया है। और अगर ऐसा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, तो ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान की क्रिकेट, मैं एज अ पाकिस्तानी आपको यह बात कर रहा हूं, हम रोड पर आ जाएंगे, हम भीख मांगने पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर यहां पर पाकिस्तान चाहता ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, तो पाकिस्तान के पास इससे बड़ा मौका नहीं था, वो इनसे पहले ही विड्रॉल कर लेता, कहता कि भाई हमने ये मैच खेलना नहीं है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी नहीं है। और पाकिस्तान विड्रॉ कर सकता था, इनके पास ये ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि यहां पर पैसे की कमी है, स्टेडियम में काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, सबको पैसे की जरूरत है, तो पाकिस्तान ने बोला चलो हाइब्रिड पे हो रहा है भाई, हो तो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो हाथ में आ ही रहा है। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही हाथ में जो आ रहा है उसको भी जाने दे, तो यहां पर पाकिस्तान ने एग्री कर लिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा झटका दिया पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई हम अपनी टीम को पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के साथ मैच खिलाने देंगे। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलो, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना खेलो। और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में आ गए तो फिर क्या होगा भाई, फिर कैसी सिचुएशन होगी। ये एक इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अजीब सी सिचुएशन है कि आप जो लीग मैच है वो फोरफिट कर दो और खेलो ही ना पाकिस्तान से। या तो उन्होंने पहले से कोई भविष्यवाणी वगैरह कर दी, कोई चांद पे जाकर जो है मोदी साहब अपना फ्यूचर वगैरह देख कर आए हैं कि भाई पाकिस्तान जो है फाइनल में नहीं आ रहा, तो इंडिया का फाइनल किसी और के साथ होगा, इसलिए उसको बिल्कुल आप छोड़ दो, तो आप फिलहाल पाकिस्तान के साथ जो लीग मैच है वो ना खेलो। देखो ये बात 100% सच नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट इस किस्म की बात करेगी। हाँ, वो ये बोल सकते कि भाई या तो आप खेलो ही मत, पाकिस्तान को निकाल दो, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में ना रखो। वो भी हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का ग्रुप अलग कर दिया जाए, क्योंकि शेड्यूल अभी तक आया नहीं है और इसीलिए शेड्यूल में ताखीर भी हो रही है। शेड्यूल के अंदर जो है वो लेट भी हो रहा है, क्योंकि शेड्यूल अब तक आ जाना चाहिए था। 7 तारीख को शेड्यूल की लास्ट डेट थी और 7 तारीख को आ जाना चाहिए था। जो पिछले इंडिया पाकिस्तान के मैचेस थे जिसमें फाइनल सेमीफाइनल लाहौर के अंदर था, उन सबको भी डेट को बदला जा रहा है, सब कुछ बदला जा रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान को हो सकता है
मे बी, कोई पता नहीं है भाई, अलग अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये डिमांड थी कि भाई हमें अलग ग्रुप में रखो, ताकि हम अगर सेमीफाइनल या फाइनल में आएंगे तो इंडिया के साथ मुकाबला कर लेंगे बाहर आके, मगर लीग मैचेस हमें जो है वो पाकिस्तान में खेलने हैं। अब ये नहीं पता कि फट गई या क्या हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और मोदी गवर्नमेंट जो है वो अब तक ऑलमोस्ट कह लो कि उन्होंने जो है वो साइन करके दे दिए हैं बीसीसीआई को, लेकिन बीसीसीआई अपने कुछ उसके ऊपर पॉइंट्स जाहिर करना चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं क्या चीज़ वो पॉसिबल है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतना ही आसान जवाब आता, बिल्कुल ईजिली आता, कि हलवा आता कि भाई कोई मसला नहीं, आप लोग जाओ चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से अब तक डिसीजन आ जाना चाहिए था। अब तक हमें डिसीजन जो है वो मिल जाता था, लेकिन उस डिसीजन में कुछ मसले हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस डिसीजन में, वरना वो डिसीजन कब का हमारे सामने आ जाता। और हम लोग यहाँ पर बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी डन है, ये है वो है, और उन सब के ऊपर पानी फिर सकता है। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, अगर अल्लाह ना करे इंडिया जो है वो मैच से विड्रॉल कर लेता है चैंपियंस ट्रॉफी से, कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेला नहीं, अब जाए किसी और के साथ खेले या ना खेले, फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो सकती है। कुछ अरसे के लिए भी हो सकती है, जब तक ये सारे मामला खत्म नहीं होते, या फिर जब तक पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, कुछ अरसे के लिए भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो एक वक्त में सोचा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, लेकिन इंडिया के बगैर मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी कराने का आईसीसी तस्वुर भी करेगा। और अगर इंडिया के बगैर गलती से कर भी ली चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो इतना फ्लॉप इवेंट होगा, यकीन दुनिया में इतना फ्लॉप इवेंट आज तक कोई नहीं होगा अगर इंडिया पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होती है। पाकिस्तान ना हो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया का होना जरूरी है। और ये बात बीसीसीआई भी जानता है, ये बात ब्रॉडकास्टर्स भी जानते हैं, और आईसीसी भी जानते हैं। और आईसीसी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिसमें वो इंडिया को बाहर रखे और पाकिस्तान को अंदर करे। तो हम यहां पर पाकिस्तान में पूरी तैयारियां करके बैठे कि भाई हमारी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी को फुल ग्रीन सिग्नल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी को डन करो, पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है खेलने के लिए। पता चले कि हम यहां पर डन करके बैठे हैं, उस दिन वो मैच शुरू होने के बाद एक घंटा पहले इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि हमने नहीं खेलना जी मैच, जाओ दफा हो जाओ, जो करना कर लो। और फिर आपको पता है ना आईसीसी कुछ उखाड़ सकता है, ना ही पाकिस्तान कुछ उखाड़ सकता है इंडिया का। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलती हो जाती है जिसमें कि मैचेस नहीं होते इंडिया के, तो फिर यहां पर पाकिस्तान को जो नुकसान होगा वो शायद दुनिया देखेगी कि इससे बड़ा नुकसान आप कभी जिंदगी में नहीं देख पाओगे, कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी इंडिया के बगैर। और वाकई में ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, वो लिटरली वो अपना माइक और मुंह में पकड़ के यही बातें कर रहे हैं कि जी सब कुछ क्लियर हो गया, 100% क्लियर है, पाकिस्तान खेलने को तैयार है, इंडिया खेलने को तैयार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग इंडियन गवर्नमेंट को जानते नहीं हो, वो आखिरी दम पर जाके पाकिस्तान की जो है ना वो गर्दन पे जाके जो है ना वो मुक्का मारेंगे, इस जगह पर गर्दन पे जाके काटेंगे, और वो दर्द फिर पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एज अ पाकिस्तानी चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान अच्छे से क्रिकेट खेले, मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए, लेकिन भाई ये मुमकिन नहीं है। एक मुल्क में टेररिज्म भी आप करोगे और उन पे एक्सेप्ट भी करोगे कि भाई वो आकर हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी नामुमकिन सी है। और ऑन अ सीरियस नोट चीज़ों को समझें, बात को समझें, तो कोई भी मैच्योर बंदा देखेगा वो यही बात समझेगा कि भाई इंडिया जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इवन बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ हम खेलना ही नहीं चाहते। अब मुझे नहीं पता कि इसका जो फील्ड आउट है वो क्या निकल कर आएगा, इसका जो पूरा एक पेज बन के आएगा वो कौन सा पेज बन के आएगा। लेकिन खैर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो आज अनाउंस नहीं हुआ, उस शेड्यूल को डिले कर दिया गया है। आई होप सो कि यहाँ पर जो है वो शेड्यूल जल्दी से जल्दी अनाउंस हो जाए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।